जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। कैसे हो गाइस सभी आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और जिस तरीके से आपने इस बार रिजल्ट देखा है बहुत अच्छा गया है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और कुछ बच्चों का जो रिजल्ट था वो काफ़ी पुअर आया है। तो इस बार वो गलती ना करिए जो उन लोगों ने की है, ठीक है। इस बार आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कॉपियाँ बहुत अच्छी चेक हुई थी इस बार। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में, ठीक है, कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, इनके बारे में, इसके प्रकार क्या कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में और सेंटेंस के बारे में पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात आती है कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या, हम इनको पहचान कैसे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशंस की बात करते हैं कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं उन्हें ही क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, वे वर्ड या वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है कमल, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कमल इज अ गुड बॉय, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस, ठीक है। ये दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है कमल इज़ अ गुड बॉय और दूसरा लिखा हुआ है रानी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस में पहचानना है कि एडजेक्टिव वर्ड कौन से हैं, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव आपको बताना है। जब एडजेक्टिव आपसे पूछे तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अगर हम यहाँ पर बात करें जो गुड लिखा हुआ है, ये गुड, ये बॉय की विशेषता बता रहा है कि वो लड़का कैसा है, वो बॉय कैसा है। जब उसकी विशेषता बताएगा, और बॉय आपको पता है कि नाउन है। कैसा नाउन है बॉय, जल्दी बताएं, बॉय कैसा नाउन है? ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है जो जाति पूरे बॉय यानी जो लड़का समूह है पूरे का आपको क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। हाँ, सभी लड़कों के समूह को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो क्या हो गया, जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक ये संज्ञा हो गई, यानी कि आपका कॉमन नाउन हो गया। और इस नाउन की विशेषता बता रहा है ये गुड, कि लड़का कैसा है, अच्छा है। जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे बात करें तो गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। दूसरे सेंटेंस में बात करें, रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस, क्या लिखा हुआ है, रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस। रानी एक भारतीय अभिनेत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे रानी, ठीक है, तो जो इंडियन है ये इंडियन आपको एक्ट्रेस की यानी कि अभिनेत्री की विशेषता बता रही है कि भारतीय है कि पाकिस्तानी है कि अमेरिकी है, तो बता रहा है कि ये भारतीय है, ठीक है। और ये आपका इंडियन यहाँ पे किस चीज़ का कार्य करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी एडजेक्टिव की। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ या काइंड ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो हम यहाँ पे विशेषण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो विशेषण आपके दो प्रकार के होते हैं भाई साहब। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। अब इसकी बात करते हैं जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इसको कहते हैं वर्णन करने वाले, यानी ठीक है डिस्क्राइब करने वाले, वर्णन करने वाले एडजेक्टिव।
वर्णन करने वाले एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक है। और अगर बात करें रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव को क्या कहते हैं, ये सीमित करने वाले होते हैं, सीमित करने वाले विशेषण, सीमित करने वाले विशेषण, ये हो गया, क्लियर है, सीमित करने वाले विशेषण। चलिए अब ये बात करते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव है और रिस्ट्रिक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, और ये रिस्ट्रिक्टिव जो हैं आपके, ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं और रिस्ट्रिक्टिव आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव के कि कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग रिस्ट्रिक्टिव के कितने पार्ट होते हैं, उनके नाम के बारे में, यानी इसके कितने पार्ट हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला डिस्क्रिप्टिव में क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव में हो जाएगा, पहला हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यानी इस वाले को कहेंगे कि गुणवाचक ये क्या है, विशेषण है। इसकी हिंदी की बात करें तो हो जाएगा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ये हो गया गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें तो प्रॉपर का मतलब होता है, पीछे हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ रखा है, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण आ गया यहाँ पे, क्लियर। अब बात करते हैं एडजेक्टिव, आप इधर आ गए हम लोग रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में, और इन सभी का डिस्क्रिप्शन में मतलब पूरा आपको डिस्क्राइब करने को मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे सारी चीज़ें 1 बाय 1 सभी के डेफिनीशन, सभी में आने वाले कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। पहले देख लीजिए इनके पार्ट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ गए यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या परिमाण, तो इसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं इसको, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, ये हो गया। अब आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, यानी कि आपका ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। इसको क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, क्लियर है। चलिए संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद बात करते हैं जो अगला आता है, तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में मैंने बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। इसको कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। क्या कहेंगे इसको, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण, क्लियर। चलिए संकेतवाचक, यहाँ से आपको ऐसे विशेषण जहाँ से आपको संकेत यानी कि संकेत का अनुभव होता है, वो सारी चीज़ें उसके एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, बांटना मतलब विभाग करना। इसको कहते हैं विभागवाचक या विभाग सूचक विशेषण। क्या कहते हैं इसको, विभाग सूचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण, ये हो गया। उसके बाद अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब समझ में आ रहा होगा, प्रश्नवाचक, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण, क्लियर है। चलिए लास्ट आपका बचता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार प्रकट करने वाले विशेषण या अधिकारवाचक विशेषण। तो इसको लिख सकते हैं अधिकार प्रकट करने वाले या अधिकारवाचक, ठीक है, अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण, ठीक है। ये हो गई। एक बार फिर से सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन किए दे रहे हैं कि एडजेक्टिव जो होता है आपका, चलिए जो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के डेफिनेशन बताया है कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या इसके एग्जांपल्स दिया कि कमल इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हुआ, बॉय की विशेषता बता रहा है, लड़का कैसा है, तो गुड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। दूसरा दिया था रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस,
ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन है वो एक्ट्रेस की विशेषता बता रहे हैं कि एक्ट्रेस कहाँ की है, भारत की है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, विशेषण के प्रकार के बारे में। तो मैंने बताया काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव को हम लोग कहते हैं वर्णन करने वाले विशेषण और रिस्ट्रिक्टिव को कहते हैं सीमित करने वाले विशेषण, ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने बात की थी किसके, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, पहला मैंने बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा बताया था प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण और प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। फिर बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में। तो इसमें मैंने बताया था कि ये 6 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा बताया मैंने एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर का मतलब होता है संख्या, तो संख्यावाचक विशेषण इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को, ठीक है। तीसरा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, तो ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूट इसका मतलब क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट का इसका मतलब होता है आपका विभाग करना या क्या करना, भाग करना, बंटवारा करना, तो विभाग सूचक विशेषण डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। इंट्रोगेटिव से क्लियर है कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी ऐसे विशेषण जिससे आपको प्रश्न पूछने का आभास होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। लास्ट आपका है पजेसिव एडजेक्टिव, यानी अधिकार प्रकट करने वाले विशेषण, यानी अधिकारवाचक, ठीक है, अधिकारवाचक विशेषण। ये थे आपके एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के प्रकार थे। इन सभी को हम लोग कल वाली क्लास में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में नेक्स्ट नई ऊर्जा के साथ, तब तक